न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। फिर श्याम कैसे कृपा करे, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। फिर श्याम कैसे कृपा करे, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है। तो देवीय सज्जनों, कल आपने गया श्राद्ध का महात्म्य सुना, लेकिन धुंधकारी ने कहा कि भाई गोकर्ण, गया श्राद्ध सतेनापे मुक्तिर्मय न भविष्यति। तुम चाहे सैकड़ों गया श्राद्ध कर लो तभी मेरी मुक्ति नहीं मिली, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने जन्म जन्मांतर तक, जब तक मेरा जीवन रहा, मैंने पाप कर्म ही किए हैं। तो भाई गोकर्ण ने कहा, भाई धुंधकारी, तुम अपने स्थान को जाओ। तो दिव्य सज्जनों, कुरुक्षेत्रम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। गोकर्ण जी हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंध रामेश्वरम गए, जगन्नाथ जी गए। आज संतों से पूछा कि मैंने अपने भैया या अपना भाई धुंधकारी का गया श्राद्ध किया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली, कोई उपाय बताइए। तो देवी और सज्जनों, कोई उसका उपाय नहीं बता पाए, और मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसका वो चिंतन करने लगे। उनको चिंता हुई कि मैं कैसे अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराऊं। तो देवी सज्जनों, जब कोई संत इसका उत्तर नहीं दे सके तो संध्या करते थे। सूर्य भगवान के भक्त थे, तो सम उपसर्ग ध्या धातु से संध्या बनता है। जो सम उपसर्ग ध्या धातु से संध्या, तो कहते हैं जो सम प्रकार से, मतलब विधि पूर्वक या नित्य निरंतर, इसको या इस प्रकार भी कह सकते हैं, सम्यक प्रकारेण ध्यायति इति संध्या। जो नित्य निरंतर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करता है, उसको हम संध्या कहते हैं। तो वो सूर्य नारायण भगवान के अनन्य भक्त थे। अनन्य का मतलब जानते हैं आप, कि एक ही हो, दूसरा कोई नहीं हो। न अन्य इति अनन्य। जैसे हनुमान जी है ना, तो मैं हनुमान जी को ही मानूं। इसी में शंकर भगवान जी नियत है, इसमें सरस्वती है, इसमें सदगुरु है, सब कुछ ही है। तो उसी को अनन्य भक्त कहते हैं, जिसकी आस्था एक में टिकी हो। तो जब संत लोग उसका उत्तर नहीं दे सके कि किस प्रकार धुंधकारी पेट मुक्ति, उसको पेट योनि से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उन्होंने एक लोटा में जल लिया, उसमें गंधाक्षत पुष्प उसमें डाले उस लोटे में, और सूर्य भगवान का ध्यान किया। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनेशाय नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपय मां भक्त्या ज्ञानर्घ्यम दिवाकरः। मन में संकल्प किया कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सूर्य नारायण, अंधकार को दूर करने के लिए आप एकमात्र मेरे परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। यदि मैंने श्रद्धा और भक्ति से आपका सत्संग किया हो तो आपको प्रकट होना पड़ेगा, और मेरी जो चिंता है उसको चिंतन में बदलना पड़ेगा। तो देवीय सज्जनों, जैसे उनकी ये प्रार्थना पूर्ण हुई, वैसे ही सबके देखते देखते सूर्य नारायण भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। तो सूर्य भगवान जब प्रकट हुए तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वे धर्म रूपम विश्रुतम।
कि अब चिंता करने की बात नहीं है गोकर्ण, चिंतन करो। क्या करना है तुम्हें कि श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम आचरण करो। श्रीमद् भागवत की का सप्ताह करो, उसका वाचन करो और तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तो देवी सज्जनों, कल की कथा में आएगा कि कथा शुरू हुई तो उसमें दिन तिथि वार कुछ नहीं देखा गया। क्योंकि एक ब्राह्मण को उन्होंने तत्काल एक जजमान बनाया तो लोगों को भीड़ का इकट्ठी हो गई। तो कहते हैं जब सत्कर्म करते हैं ना तो इस कलयुग में अच्छा काम करो तो उसमें दिन बार देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पाप करते हैं। और ये ध्यान रखना इस बात को कि यदि मैं पाप कर्म करता हूँ, मैंने पाप किया है और आप उसका बार बार स्मरण करते हैं तो आप मेरा पाप छीन रहे हैं और अपना पुण्य मुझे दे रहे हैं। अगर मैंने पुण्य किया है और मैं उसका बखान करता रहूं तो पुण्य मेरे पाप में बदल जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। तो कल कथा जब शुरू होगी तो देवी और सज्जनों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।